बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस सितरत अनीला। स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका मस्टर्ड प्लांट के बारे में है। स्टूडेंट, ब्रासिका कम्पेस्टिस जो है वो कॉमनली नाम होता है मस्टर्ड प्लांट का, और इसे हम जो है वो सरसों का पौधा भी कहते हैं। और सरसों का पौधा जो है तो सरसों का पौधा जो है ये हम घर में भी सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन द विंटर सीजन। स्टूडेंट, ये आपका एक मल्टी सेलुलर प्लांट है और इसको सर्दियों के मौसम में जो है उगाया जाता है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर यूज एज द वेजिटेबल वाई द सीड आर यूज एज द ऑयल एक्सट्रैक्शन। आपको पता है कि सरसों का साग हम सर्दियों में बहुत शौक से खाते हैं, और उसके अलावा इसका तेल जो है वो इसकी पत्तियों से जो निकलता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके सीड से जो निकलता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। और लेंथ जो होती है इसके पौधे की आमतौर पे 1 से लेके 1.5 मीटर तक होती है ये प्लांट। अच्छा, ये प्लांट नहीं, बाकी सारे जितने भी प्लांट होते हैं पौधे होते हैं स्टूडेंट, उसके 2 हिस्से होते हैं। एक उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर ग्रोथ होती है, और एक उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो हमेशा उसका फूल होता है, जिसका काम होता है उसकी नस्ल को बढ़ाना, क्योंकि जो फ्लावर होता है उसके अंदर उसका मेल और फीमेल पार्ट होता है। तो स्टूडेंट, ये जो उसकी पौधे की क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। एक जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, पौधे का वो जितना भी हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है वो रूट कहलाता है, और जो हिस्सा ज़मीन से ऊपर होता है उसको हम शूट कहते हैं। तो पौधे की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से होती है, एक फंक्शन के हिसाब से और एक पोजीशन के हिसाब से। फंक्शन के हिसाब से पूरा पौधा जो है वो कहलाएगा वेजिटेटिव पार्ट, जबकि जो फ्लावर जो फूल है वो कहलाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। पोजीशन के हिसाब से जो कुछ ग्राउंड के ऊपर है वो कहलाएगा आपका शूट, और जो कुछ ग्राउंड के अंदर है वो कहलाएगा रूट। और उसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन में स्टूडेंट हमारे पास के जो फ्लावर होते हैं वो मस्टर्ड प्लांट के वो आमतौर पर येलोइश इन कलर होते हैं, और ये जो है सीड पैदा करते हैं, और उन सीड से जो है वो हम आयल निकालते हैं। और आयल की जो है वो इंडस्ट्री हमारे पाकिस्तान में सरसों का तेल ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे लिए हेल्दी होता है, हमारे हेयर्स की ग्रोथ के लिए भी बेस्ट होता है।